और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस ने इरशाद नाम के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन जिमों में इरशाद का भी पैसा लगा है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को पकड़ा है, जिसमें जिम ट्रेनर भी है। इन पर आरोप है कि पहले तो वो वहां पर आने वाली हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाते थे। आप देखिए तस्वीर भी यहाँ पर बाकायदा आप देखिए, ब्लैकमेलिंग का पूरा केस, ब्लैकमेलिंग, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाने का प्रयास उन लड़कियों पर जो जिम में वहां पर कसरत करने, वर्जिश करने पहुंचती थी, लेकिन उनको अपने जाल में इनकी ओर से फंसाया जाता था। कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और जिम धर्मांतरण मामले में हेड कांस्टेबल इरशाद की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने जिम की आड़ में धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले मुख्य आरोपी फरीद अहमद को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फरीद अहमद की तलाश में दबिश दे रही थी। जब उन्हें फरीद की लोकेशन का पता चला तो पुलिस की टीम ने फरीद अहमद को घेर कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए किस तरीके से पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान यहां पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगातार दोस्ती और प्यार के जाल में इन लड़कियों को यहां पर फंसाया जा रहा था। उनको फंसाने के बाद उनसे जबरन धर्म परिवर्तन उनसे करवाया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था और बाकायदा उनके कई अश्लील वीडियोस भी इनके पास थे और उनको धमकाया जाता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अपना धर्म नहीं बदलेंगी, उसके बाद उनका इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। और उसी के बाद पुलिस से लगातार अपनी तफ्तीश में जुटी और कई चेहरे आप देखिए लगातार किस तरीके से बेनकाब हो रहे हैं। जिम तो चलाया जा रहा था, लेकिन जिम की आड़ का सहारा लेकर धर्मांतरण का पूरा खेल वहां चल रहा था। इरफान बताया जा रहा है कि एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, यहाँ पे इसके रसूखदार लोगों से अच्छे संपर्क हैं और उसकी भी एक फंडिंग है। दूसरा नाम आ रहा है एक इरशाद नाम का, जो मिर्जापुर में सिपाही था, कई सालों तो यहाँ पोस्टेड था, यहाँ से उसकी भदोई में पोस्टिंग होती है, लेकिन वो यहीं पर रहता है और वो पूरे जिम का एक संचालन करता है। 2 की भूमिका है सर, इन दोनों पे क्या अभी तक कार्रवाई गई है? हाँ, अभी तक जो 6 अपराधी पकड़े गए हैं उसमें इरशाद भी शामिल है। इरशाद जो आयरन फायर वाली जिम उसकी जो मालिक है फरीद, उसके साथ मित्र है, बहुत पहले से इनकी गंभीर मित्रता है। दोनों ने मिलके इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट जो आयरन फायर जिम है उसके अगर सामने वाले ओनर फरीद है तो साइलेंट ओनर इरशाद है। सेकेंड, जहाँ तक इमरान की बात है, ये जो जिम के वर्तमान मालिक जाहिर वगैरह है जो अरेस्ट हो चुके हैं, इसके पहले इस जिम को इमरान ही ओन करता था और जाहिर इसका सगा भाई है जिसको इसने हैंड ओवर किया है, जो अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से क्लियर है। इमरान भी इसमें लगातार इन्वॉल्व है और वो हमारे वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में है। और जिम धर्मांतरण के इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को 2 पीड़ित लड़कियों से मिली। उन्होंने बताया कि जिम ट्रेनर फरीद और उसके साथियों ने उनकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो को बनाया, जिन्हें धर्म ना बदलने पर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी तक दी गई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट चुकी है। अब देखिए कैसे पूरा जाल यहाँ पर बुना गया, इसको बिछाया गया, ये भी आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए धर्मांतरण केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। जांच के लिए पुलिस ने 4 टीमें अब तक यहाँ पर गठित की हैं। इसके अलावा जिम ट्रेनर मोहम्मद शेख और फैजल भी देखिए यहाँ पर अब आड़े आए हैं। जिम ट्रेनरों के फोन से कई अहम सुराग भी यहाँ पर लगातार पुलिस को हासिल हो रहे हैं। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में सहारा भी मिल रहा है। फोन की जांच में जहीर सादाब के नाम सामने आ चुके हैं और इसके बाद इनकी गिरफ्तारियां भी यहाँ पर लगातार हो रही हैं। जहीर सादाब और पुलिस ने अब तक इनको गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फरीद अहमद को मुठभेड़ में अब तक पकड़ा जा चुका है। धर्मांतरण केस में हेड कांस्टेबल इरशाद भी अब गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी तस्वीर हमने यहाँ पर आपको दिखाई थी कि आखिर वो चेहरा यहाँ कौन था। हेड कांस्टेबल पर जिम में फाइनेंस का आरोप भी यहां पर है, यानी पैसे जुटाने का आरोप उस पर है। किसी भी तरीके से पैसे जुटाए और उसके बाद धर्मांतरण की आड़ में किस तरीके से लड़कियों को अपने फंदे में फंसाया।